उनके घर पे माने उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जी मेरे मिट्टी के घर था, जी मिट्टी ये ढह गया था और टाटी लगा कर रखा हुआ था। अपनी बेटी के शादी में आए थे, जी बेटी को दान करने के लिए कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा आदमी बैठ करके बेटी को दान करवाया। नहीं दिए। हम कहे कि बगल में सत्यनारायण बाबू हैं, आप तो बुलाते हैं, आप देखिए चला के देखिए मुनेश्वर जी, वो बुलाते हैं तो हम लोग जाएंगे, कि उनको हम बुलावेंगे तो हम कहाँ बैठावेंगे, बड़ा आदमी है। जेल से राजनीति में उतर गए, आई मिडिल स्कूल को छोड़ दिया। राजनीति में तब से लगातार लगे रहे। महात्मा गांधी के कार्यक्रम में जी जहाँ कहीं भी होता था उनके साथ जाते थे। कर्पूर ठाकुर को कहा कि ये आपके विद्यालय में सुना है कि पीतंजिया के कर्पूर ठाकुर का बेटा कर्पूर ठाकुर है, तो यहीं पढ़ता है, उससे हमको भेंट कराइए। बोलिए, मुझे बोलने लगे लापरवाही धारावाहिक, बोलते चले गए। बोलने के बाद सत्यनारायण बाबू इतना गंभीर हुए, कहीं कि लड़का तो ये बहुत होशियार है, पिट्ठी ठोक दिए और बहुत मदद करते थे। न्यूज फॉर नेशन का चुनावी सफर जारी है और मतदान के चौथे चरण को कवर करते करते हम पहुंचे हैं पितौजिया यानी कर्पूरी ग्राम, जो कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का जो गांव है। सादगी के और समाजवाद के अद्भुत मिसाल कर्पूरी ठाकुर अपने आप में अनूठे थे। उनकी जीवन शैली कभी कोई वीआईपी गिरी उन्होंने नहीं की। यहां तक कि बेटी की शादी से लेकर के जब उन्होंने बेटी की शादी भी की तो पेट्रोमैक्स और बाकी राज्यपाल ने भी पूछा कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा गांव था, मेरी क्षमता यही थी, तो हम उसी अनुसार अपने व्यवहारिक और दैनिक कार्यों को भी निपटाते हैं और सामाजिक कार्यों को भी निपटाते हैं। मतलब सादगी के अद्भुत मिसाल, मुख्यमंत्री रहते हुए पेड़ के नीचे बैठ करके अधिकारियों से बात करके समस्याओं का निपटारा करना उनका काम था। हमारे साथ उनके सहयोगी रह चुके मुनेश्वर सिंह हैं। यह संजोग है कि हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या, ये तो लोग पढ़ा करते हैं, लेकिन मुनेश्वर सिंह जी से जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर क्या वाकई सादगी के मिसाल थे। आप तो उनके साथ रहते थे, उनका कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, वो राज्य के सबसे ऊंचे दर्जे के पद पे रहे। कर्पूरी जी की कुछ बातें आपको याद है? कर्पूरी ठाकुर सादगी में बेमिसाल लोग थे। जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी जी एक ही दो पैजामा कुर्ता धोतिया कपड़ा पहनते थे। जी घर के लोगों को यहाँ बेहाल था खाने पीने के लिए। जब कोई आदमी को कहने के लिए जाता था, सुनने वाले लोग कुछ पहुंचा दिया करते थे। अच्छा, उनके घर पे खाना वगैरह यही ना? उनके घर पे माने उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जी मेरे मिट्टी के घर था, जी मिट्टी ढह गया था और टाटी लगा कर रखा हुआ था। जी टाटी जैसे फसक गया, नेबला में जाता था, आता था कुत्ता। एक अंगना में 3-4 फरीक थे, सब लोग बेहाल थे। गांव में जब आते थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी, गांव में मुख्यमंत्री रहते हुए भी आते थे, तो उनका व्यवहार कैसा था? पैसा दिए। जी सबसे तो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी गांव में आने के बाद
वही रवैया था उनका। जी ए, एकदम सीधा सपाटा आदमी थे, किसी तरह का हर हरकत नहीं, सबकी बात सुनते थे, सुनने के बाद सबको जवाब देते थे। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। एक बार बेटी की शादी उन्होंने यहाँ की थी, आपको याद है? अपनी बेटी की शादी उन्होंने यहाँ की थी। अपनी बेटी के शादी में आए थे, जी बेटी को दान करने के लिए कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा आदमी बैठ करके बेटी को दान करवाया, अपने भी गए, लेकिन दान दूसरा आदमी करवाया। फिर कि हम अगर ईद का करते रहेंगे, समाज कैसे बदलेगा। आज को बदलने के लिए प्रयास करते थे जीवन भर। जीवन भर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि आम आदमी, खासकर गरीब लोग जी कैसे उत्थान में जाएंगे, कैसे उनका एजुकेशन होगा, कैसे पढ़े लिखेंगे, जी कैसे अपने अधिकार को मांगेंगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, अपर प्राइमरी से लेकर जी महाविद्यालय के निर्माण किया। महानिर्माण के निर्माण करने के बाद उनकी माता जी बीच में मर जाते हैं। जी मरने के बाद इनकी चीज मुनेसर चलिए तो विध है से बताइए। तो मरने के बाद खाना लेकर के जो जाते थे फिर रखने के लिए, कहीं की रख दिए। लेकिन देखिए ये परंपरा जो आ रहा है, एक आदमी मर गया उसका चूल्ही चौका उठा करके अलग रख देना, एक बनावटी बात है। बनावटी बात। इसलिए कि बनावटी काम हम नहीं करेंगे, हम चलेंगे सादा में। और बुद्धिजीवी लोग से उनसे पूछते थे कि माता जी मरे हैं, माता जी में आप क्या क्या करना है। कहें कि माता जी मरे हैं, हमारे गांव में बहुत लोग हैं जीवित हैं, बहुत लोग मर भी गए हैं। सब लोग चाहते थे कि ये गांव में हाई स्कूल खुलना चाहिए, मिडिल स्कूल खुलना चाहिए। उन्होंने समस्तीपुर और ताजपुर में ही मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल का निर्माण करवाया गांव में। उनके साथी थे बउआलाल चौधरी के लड़का लक्ष्मी नारायण सिंह। जी वो कहें कि ज़मीन हम देंगे, जमीन राज्यपाल को उन्होंने लिखा। हाँ, मिडिल स्कूल का निर्माण कराया गया। जी उस मिडिल स्कूल में वो विद्यार्थी के रूप में भी थे और उसके बाद हेड मास्टर हुए। हेड मास्टर उसी विद्यालय में हुए, बरियारपुर के वशिष्ठ नारायण सिंह वारिस नगर के। जी नेपाल जेल में बंद थे, नेपाल जेल में नेपाल से भागे। जी भागते भागते पुलिस पुलिस उसका इमरजेंसी के पीछा कर समय। रहा था। हाँ भागते भागते गांव में आए, वशिष्ठ नारायण सिंह अपने गांव में गए। वहाँ से देखा कि पुलिस हमको पीछे कर ही रहा है। वो के गांव के एक थे चचेरा भाई, जी इसका कुटमैती था चमथा। चमथा बेगूसराय, उसका दुगदड़ी था यहाँ पितौजिया में। भरत नारायण सिंह शादी हो गया था। जी भरत नारायण सिंह उनके ममेरा भाई थे, उन्हीं के साथ चले आए यहाँ पितौजिया गांव। जी कर्पूरी ठाकुर के बारे में
भरत बाबू को कहा गया कि ये हमारे कुटुंबती के रिश्ता में है, ये आए हैं आपसे मिलने के लिए, इनको शरण में दीजिए। एक दो दिन ठहरे, ठहरने के बाद देखे कि ये लोग मीडिया वाला और पुलिस के पीछे पीछे चलता था। भरत बाबू देखे इसके चलते हम भी अरेस्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको हम वशिष्ठ बाबू को, जो मेरे पास जैसे भागे थे, जी इनको क्यों नहीं मिडिल स्कूल में रख दिया जाए। कहीं कि देखिए मिडिल स्कूल रोड के किनारे है और बगल में जमुआरी नदी है, सुनसान जगह है, वहाँ आप चले जाइए। यहाँ आपके चलते हम कोई बार परेशान हो जाएंगे। मिडिल स्कूल पर गए, मिडिल स्कूल पर आने लगे। अंग्रेज का जमाना था, पुलिस को पीछा करते करते पता लगाया। 3 बजे भोर में छापा मारा स्कूल पर, गांव में। गिरफ्तार हो गए। छापा मारा तो वशिष्ठ बाबू तो बहुत होशियार थे, नौजवान थे, पहलवान थे। वो लोटा का पानी लेकर के चल दिए। पैखाना फिरने के बहाने 3 बजता था रात। उसमें एक पुलिस कहा कि यही वशिष्ठ बुझाता है, अगर रुको। रोका, पूछा, उनको अरेस्ट किया, रुको, अरेस्ट किया। और उसके बाद आया स्कूल पर। स्कूल पर आया तो कर्पूरी ठाकुर के बात किए। कर्पूरी ठाकुर उस समय में स्कूल के हेड मास्टर हो गए थे जी। उनको भी पकड़ लिया। दोनों को पकड़ करके समस्तीपुर जेल में रख दिया। जेल में गए, उस समय में गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो में लगातार राजनीति में, जेल से राजनीति में उतर गए। आई मिडिल स्कूल को छोड़ दिया। राजनीति में तब से लगातार लगे रहे। महात्मा गांधी के कार्यक्रम में जी जहाँ कहीं भी होता था उनके साथ जाते थे, कार्यक्रम में भाग लेते थे। सक्रिय रूप से हो गए। बगल के शंभोपट्टी गांव है, वहाँ पर एक बच्चा बाबू थे जिनका भाई था सत्यनारायण बाबू। वो सेंट्रल में मंत्री हो गए थे। वो हम कर्पूरी ठाकुर को जी नाम को सुना था। कर्पूरी ठाकुर कौन है अपने गांव के बगल में, आके पितौंजा में गोकुल ठाकुर का बेटा है कर्पूरी ठाकुर, कहाँ मिलेगा। आके उसका रोज पैदल जाता है यहाँ से तिरुपति अकेडमी स्कूल में पढ़ने के लिए। तिरुपति अकेडमी स्कूल में आया, तो उस समय में स्कूल में विद्यार्थी को 1 घंटे देश पर भाषण देने का मौका मिलता था, विषय था। जी कर्पूरी ठाकुर को कहा कि आपके विद्यालय में सुना है कि पितौंजा के गोकुल ठाकुर का बेटा कर्पूरी ठाकुर है, तो यहीं पढ़ता है, उससे हमको भेंट कराइए। कि हम करा देते हैं। उनको एक बगल में खड़ा कर दिया, कहा कि जे आप देश के बारे में, गांधी जी के आंदोलन के बारे में, समाज के बारे में कुछ बोलिए। मुझे बोलने लगे, लापरवाही, धारावाहिक बोलते चले गए।
बोलने के बाद सत्यनारायण बाबू इतना गंभीर हुए, जी कहीं कि लड़का तो बहुत होशियार है, पिट्ठी ठोक दिए और बहुत मदद करते थे। कहीं भी जाते थे जी कर्पूर को चर्चा करते सत्यनारायण बाबू। जी। हम एक चीज समझना जो चाह रहे हैं, हम जो एक चीज समझना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, उसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं दिखा था। निमंत्रण नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। हम कह कि बगल में सत्यनारायण बाबू है, आपको बुलाते हैं, आप देखिए कला के देखिए मुनेश्वर जी, वो बुलाते हैं तो हम लोग जाएंगे, कि उनको हम बुलावेंगे तो हम कहाँ बैठावेंगे, बड़ा आदमी है, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, इधर निमंत्रण हम किसी को नहीं देंगे, निमंत्रण नहीं दिए। हाँ, बेटी के शादी में सादगी ढंग से शादी, रामचंद्र सिंह के लड़का सिंह पार्टी के था शंकर जी, जी वही सब मिल करके शादी विवाह लड़की को कराया, ब्याह शादी हो गया, बिदागरी हुआ। उसमें भी परंपरा जो बिदागरी में होता है, जी उसमें भी वो भाग नहीं लिए, कहा कि इसमें हम भाग नहीं लेंगे। लोग उनको कहा कि क्या करते हैं आप, बेटी न है आपका, हालांकि बेटी है तो परंपरा को अगर हम नहीं तोड़ेंगे समाज में, जी समाज बदलेगा कैसे, समाज को बदलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें परंपरा को में हम नहीं जाएंगे। माने रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं करते थे, जो रूढ़िवादी चीजें थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। रूढ़िवादी जो चीज आ रहा था उसमें विश्वास नहीं करते थे कर्पूरी जी। बात तो करते थे सबसे, हाँ विद्वान आवे तैयो, गरीब आवे तैयो, हाँ बात सबसे करते थे, सबके विचार सुनते थे जी। सबके विचार सुनने के बाद उनको लगता था कि देश कहाँ है, माने एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ इंसाज, जी जो बिल्ला है, देश को क्या करना चाहिए। हमने कहा कि हम लोग के बुलाए, कहें कि माता जी जो मर गए हैं, हमने गांव के बहुत लोग कहते थे कि हाई स्कूल का निर्माण करना चाहिए, क्या है आप लोगों का विचार है। मैं सादगी करना चाहता हूं कि हम माँ के श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित जी को नहीं खिलावेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उसके बदला में अगर हम हाई स्कूल का निर्माण करें तो आप लोगों का क्या है। दोनों हाथ हम लोग उठाए, बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपके साथ हैं, हम लोग साथ हैं, कहिए स्कूल का निर्माण कराए। स्कूल के उद्घाटन में हरिनाथ मिश्र थे विधानसभा अध्यक्ष, हरिनाथ मिश्र से उद्घाटन कराए। उस उद्घाटन में स्कूल का नाम उन्होंने रखा, इसमें नाम 73 में हुआ था, नाम प्रभावती राम दुलारी नाम रखा स्कूल का। जी लोग पूछते कि प्रभावती कौन है, जयप्रकाश बाबू की पत्नी है, तब वो अपने माता का नाम जोड़ा। ये महानता थी उनमें। ये कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी बातों को उनके सहयोगी रहे मुनेश्वर सिंह थे, पितौजिया ग्राम के ही, ये सुना रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर कैसे सादगी के मिसाल थे। और जब उनकी माँ मरी, माता जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम कोई जो रूढ़िवादी चीज़ें चली आ रही हैं, भोज भात या बाकी जो लोग करते हैं वो मैं नहीं करूँगा, और जो 12 दिन 10 दिन का कार्यक्रम होता है, इससे हम बचते हुए अपनी माँ के को लेकर के एक उनकी याद में स्कूल खोलेंगे। और वो स्कूल भी जब खुला और जब स्कूल के नाम रखने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि पहले जयप्रकाश जी की जो पत्नी थी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जो जनक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्नी प्रभावती देवी का नाम आया। फिर इन्होंने अपनी माँ का नाम उस स्कूल के नामाकरण में जोड़ा।
तो ये कर्पूरी ठाकुर थे जो कोई वीआईपी कल्चर इनके पास नहीं था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब उन्होंने बेटी की शादी की उस दौर में भी उन्होंने किसी भी वीआईपी, किसी भी मंत्री, जिला कलेक्टर या बाकी लोगों को आमंत्रित नहीं किया। जैसे इन्होंने बताया कि सत्यनारायण बाबू को इन्होंने कहा कि निमंत्रण दे दीजिए, तो कहा कि भाई वो तो बुलाते हैं, अब जाके उनके यहाँ चले, मेरे के यहाँ तो झोपड़ी है, वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। मतलब दिल और दिमाग दोनों से बिल्कुल साफ तरीके से काम करते थे, एक राजनेता रहते हुए भी। समाजवाद के अद्भुत प्रतीक, समाज के कुरीतियों में बदलाव के लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहते थे, और यही परिणाम रहा कि कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया। चलिए हम कुछ और जगहों पर चलते हैं, क्योंकि मतदान का चौथा चरण अभी जारी है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और मुलाकात करेंगे।